हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी हुई बातों की। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी चल रही है इंग्लैंड में। जो पहले पटौदी ट्रॉफी हुआ करती थी। अब पहले टेस्ट मैच तो इंडिया हार ही गया 5 सेंचुरी बनाने के बाद भी। आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर। उसमें मैंने लास्ट डे देखा था और उसमें कुछ हमने बातें भी करी थी कि क्या वजह रही थी भारत के उस मैच को हारने की, और क्या भारत उन वजहों को चेंज करता है जब वो इस टेस्ट मैच में उतरता। और जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तब मैंने देखा था भारत ने जो टीम खिलाई है ना, उसमें चेंजेस नहीं थे जो मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। जैसे मैंने कहा था कि कुलदीप आपकी बेस्ट बॉलिंग खेलनी चाहिए, पर वो नहीं खेली। आपने फिर से कुलदीप को बाहर बिठा दिया, पता नहीं क्यों। अ, आपने फिर से जो है अर्शदीप को नहीं खिलाया। आपने वही प्रसिद्ध कृष्णा को आप फिर से लेके आए हैं टीम के अंदर, जो एक मेन वजह थी उस टेस्ट मैच को हारने का। देखिए, मुझे एक चीज से बड़ी काफी ना कोफ्त होती है, प्रॉब्लम होती है कि कई कोचेज आके बैठ के कहते हैं कि जी हम खिलाड़ियों को मौका देते हैं, हम ऐसा नहीं बनना चाहते कि मौका ना दें। देखिए, मौका देना अलग होता है और जीतना एक अलग बात होती है। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ बोलते हैं बैठ के, अगर वो लोग खेलेंगे नहीं तो कैसे वो उन परिस्थितियों को समझेंगे, कैसे वो उनमें बॉलिंग करना सीखेंगे। टेस्ट क्रिकेट, आपको लगता है कि वो सीखने की जगह? मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं खिलाड़ियों को जाना चाहिए जो सीख चुके हैं, जो कुछ कर सकते हैं वहां पे जाके। आप टेस्ट क्रिकेट सीखने के लिए नहीं खेलते, सीखना है T20 खेलिए, वहां सीखिए, मैच टेम्परामेंट। वनडे इंटरनेशनल खेलिए, वहां सीखिए। T20 टेस्ट मैचेस जो है वो सीखने के लिए नहीं है। और जब आपका ये चौथा टूर हो और तब तक भी आप नहीं सीखे हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्रसिद्ध कृष्णा को अभी प्रसिद्ध होना था जीवन में, नहीं कि नहीं, पर उनके घर वालों ने नाम ही उनका प्रसिद्ध रख दिया। तब वो हरकतें बिल्कुल शायद प्रसिद्ध होने जैसी ना करें, पर प्रसिद्ध कहना ही पड़ेगा उन्हें। अब वो अपनी घटिया गेंदबाजी की वजह से प्रसिद्ध हो रहे हैं। कल जो मैच था, 73 में इंग्लैंड के 3 हो गए थे। तो आज जब मैच शुरू हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे तो वो कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाएंगे। आए और उन्होंने 7-8 ओवर में 61 रन पा लिए। मतलब इंग्लैंड ने पहले सेशन में 172 रन मारे इंडिया पर 25-26 ओवर में, 6 के रन रेट से, समझ रहे हैं आप। और उनके 2 आउट भी हो गए थे इसके बावजूद। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई टीम रन एक मार रही है, प्रॉब्लम इसके वो किस तरीके से मार रही है। रन हमने ही मारे हैं, पर हमने पूरा समय लिया, हमने पूरे 5 सेशन लिए। और इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं वो आपके बॉलर्स को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे टेप बॉल क्रिकेट में नहीं मारा करते हैं, उस तरीके से इंटरनेशनल बॉलर्स को आपके। कमाल है। मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, बहुत ही ज्यादा कोफ्त होती है, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन भी होती है देख के। बैटिंग तो देखिए वो कमाल कर रहे हैं। उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। जेम्स स्मिथ उनका कीपर, ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। आया उसने ताबड़तोड़ ऐसे दिए ना थप्पड़े कि इनको याद आ गया होगा अपनी नानी, हमारे बॉलर्स को। और मैं ये लिख के कह रहा हूँ कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ना उससे 10 रन भी नहीं बनेंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस वुड हैव स्टडीड हिम। दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल बॉलिंग अटैक। जब उनके पास वो ऑस्ट्रेलिया किसी बॉलर को लेके आती है तो आके टेस्ट क्रिकेट में सीखता नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर चैंपियन। आप किसी भी बॉलर को उठा के देख लीजिए, अभी भी भारत की टीम गई थी, वो उनका कोई बॉलर बिस्तर में सो भी रहा होगा ना और इंडिया की टीम आ जाएगी, है ना, रिप्लेसमेंट भी होगा, फर्स्ट रिप्लेसमेंट, उसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जसप्रीत बुमराह का हम लोग गाना गाते रहते हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो था बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, इतना तगड़ा है वो। एक सेकंड में सर्च भी कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। स्कॉट बॉलैंड। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है?
जब भी वो किसी के रिप्लेसमेंट में आता, चाहे उसके इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेज हो, जब वो रिप्लेसमेंट में आया था 7 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ, तो उसने पूरे बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए, मेरे ख्याल से बुमराह से भी ज्यादा लिए। और वो रिप्लेसमेंट था जॉश हेजलवुड का। वो खेलता नहीं है जब जॉश हेजलवुड खेलते हैं। और एक हमारे आप रिप्लेसमेंट देख लीजिए, कोई रिदम नहीं, कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो फिलॉसफी कोचेस की है ना, कि सीखेगा वो नहीं भाई, नहीं सीखेगा। टेस्ट क्रिकेट सीखने के लिए ना डोमेस्टिक में सीखें। जब आप सीख जाए तब यहाँ आए। आप पास के भी कोई बॉलर उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के जो भी आते हैं सब सीख के आते हैं, हमारे वाले हैं जो सीखते हैं जाके वहां पर। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ब्रुक ने रन मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मारते हैं सारे रन, लगने चाहिए सब, वो भी खेलने आए। पर जिस तरीके से मारे हैं, जेमी स्मिथ जिस तरीके से उसने आपके बॉलर्स को मारा है। अभी लंच के बाद जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3rd डे पे, पहले पारी पे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि समय भी नहीं था, और दूसरा बहुत तारीफ हो रही थी कि भारतीय बैट्समैन ने इतने रन बना लिया, ये कर लिया है, जब पूरे 5 सेशन खेल गए। सिद्धू जी की कमेंट्री चल रही थी वहां पर कि भैया अब तो इंग्लैंड को हमने थल्ले लाता। तो पिछले मैच में भी यही बोले जा रहे थे, अरे भाई ऐसा नहीं है। अभी इंग्लैंड के जो है सेशन, अभी आधा दिन हुआ है, इंग्लैंड के 325 रन हो गए हैं। मुझे लगा अगर आज ये शाम तक आउट नहीं हुए तो ये इंडिया के 587 बराबर करके जाएंगे आज। समझ रहे हैं आप? और ये एक लानत है आपके मुंह पे। मैंने पहले भी कहा था, इतना साल से हम क्रिकेट खेल देख रहे हैं, हमें भी आइडिया है, बहुत लोगों को आइडिया है, बस भारतीय कोचेस, क्योंकि वो बेवकूफ ही रहा जो कोच है, उसने कभी कोई इंग्लैंड में कुछ किया नहीं है खास। मैंने उसके बारे में पहले ही बात करी थी। आप ऑस्ट्रेलिया हमेशा 4 बॉलर खिलाती थी, अपने बेस्ट बॉलर खिलाती थी। आपको अपना बेस्ट ही खिलाना चाहिए। आप कब तक प्रसिद्ध कृष्णा को ढोएंगे? जो भी प्रेशर बना था बॉलर्स ने, आकाशदीप ने और सिराज ने जो भी अच्छी बॉलिंग करी थी, वो उसने आके सारा वो लुटिया डुबो दी हिंदुस्तान की। वो लोग जम गए और अब वो मार रहे हैं। ये जो भारत मैच पिछला भी हारा ना, ये सिर्फ गलत टैक्टिक्स की वजह से, गलत डिसीजंस की वजह से हारा। और जो अभी भी बैठ के बोल रहे हैं कि जी हमने इतने रन बना दिया, अब इंग्लैंड को पता चलेगा, घंटे खाक पता चलेगा इंग्लैंड को। क्या पता चला? हमें पता चला कि तुम 600 ही बना दोगे ना, और उनके 10 पे 3-5 भी आउट कर दोगे, तो भी उनके आगे बात के जो बंदे हैं वो आपको ऐसा थपेड़ा लगाएंगे कि आपको याद रहेगा अपने क्रिकेट कैरियर के अंत तक। और हम दर्शकों को, घर बैठे खिलाड़ियों को देखा हुआ याद रहेगा। ये 2022 में भी बहुत बातें ऐसी हुई थी जब हमने 374 रन का लक्ष्य दिया था कि जी बुमराह भी हम तो ये कर देंगे, तब भी हमने 4 विकेट ले लिए थे उनके। उसके बाद जॉनी ब्रेस्ट और जो रूट खड़े हो गए थे, और मार मार के 70-72 ओवर में खत्म कर दिया था। अभी भी इंग्लैंड ने ये सोचा कोई बात नहीं, इंडिया की टीम ने बना दिए हैं 589 रन, कोई बात नहीं, इनके बॉलर तो वही है, गली कुचों के, मारो सालों को। और वो मार रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में बॉलिंग का लेवल किस तरीके से घटिया है। मुझे समझ नहीं आता कि पेसर्स कहाँ चलेगा। आपने एक उमेश यादव तो उसे गायब कर दिया। आप इतने बड़े आईपीएल में इतना पैसा लगाते हैं, इतना कुछ खर्च करते हैं, आपसे कुछ बॉलर्स डेवलप नहीं हो रहे। वो एक फास्टेस्ट बॉलर लड़का आया था, उमरान कुछ, गायब हो गया वो। आपने उसका कोई नहीं करा, कोई उसको के एनसीए में ले जाए, कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, उसको बोले कि भाई आईपीएल में मत खेल, ज्यादा देश के लिए खेल लिया कर, 1 आध करोड़ रुपए हम अलग से दे देंगे तुझे। नहीं। एक वो लखनऊ में लड़का था, यादव मयंक यादव, वो भी गायब है। आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसे देख के लगे कुछ हो। अब बुमराह साहब हैं, वो पूरे आईपीएल खेले, बॉम्बे के लिए तैयार होने गए, यहाँ पर आके उन्हें रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो पैथेटिक डिसीजंस। और देखिए, मुझे तो इस मैच में भी हिंदुस्तान से कोई खास उम्मीद है नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं। जहां तक मुझे लग रहा है, आज इंग्लैंड अगर खेलती रही तो वो दिन खत्म होने तक लीड बराबर कर देगी। 260 रन से पीछे है मेरे ख्याल से। अभी टी के बाद भी 2.5 घंटे का खेल होना है। एक एक घंटे में वो 100 रन बना रहे हैं, तो 2.5 घंटे में 250 रन बना ही देंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये समझना चाहिए आपको वो किस तरीके से खेल रहे हैं।
कैसी आपकी पैथेटिक बॉलिंग है, ठीक है। एक तो कमेंट्री लेवल इतना घटिया है हिंदुस्तान का, ये बैठा रखे हैं, है ना। खेल की कोई बात ही नहीं करता है कि वो बैटिंग किस तरीके से कर रहा है, बॉलिंग किस तरीके से कर रहा है, क्या करना चाहिए। सब अपनी एक तो कहानियां सुनाते हैं बैठ के, मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। ये सिद्धू जैसे आपने कमेंटर बिठा रखे हैं, पहले तो अच्छी वाली वो कर भी लेते थे, अब तो वो भाई कपिल शर्मा के चुटकुले ही सुनाता है वहां बैठ के। इट्स ऑल बेसिकली इट्स नॉनसेंस। मुझे तो देखिए इस मैच में भी कोई खास उम्मीद नहीं रही थी। जेमी स्मिथ हैट्रिक बॉल पे वो बंदा आया था, उसको इतनी लूज सी गेंद दी, उसने वो बचाई, उसके बाद से वो लगे हुए। मैं तो देखे नहीं जानता था जेमी स्मिथ के बारे में, जो इनका कीपर था फोक्स, वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अच्छा कीपर था, पर वो थोड़ा स्लो खेलता था, तो मैकुलम ने उसको उठा के बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि जेमी स्मिथ को खिलाओ, एंड ही कम एंड ही प्रूव्ड हिज वर्थ, है ना। आपने कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, मेरे ख्याल से उसको भी उन्होंने अभी पूरे दिन भर में 8-9 ओवर ही दिए। वाशिंगटन सुंदर खिलाया, ये एक हमें एक नई बीमारी है कि हमें बैट्समैन खिलाने भैया 7-8 नंबर तक, क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है वो, बैटिंग जो है वो कभी भी धाराशायी हो सकती है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 7-8 बॉलर खिलाइए, 7 बॉलर खिलाइए और 4 बैट्समैन खिलाइए, उससे ये कर लेंगे कि आप दूसरी टीम को 70-100 पे आउट कर लेंगे। तो ये 8-8 नंबर तक बॉलर बैट्समैन खिलाने का क्या, तो क्या उससे क्या आप 600-600 800-800 रन मार लेंगे हर बार। पता नहीं इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या नहीं है, इतना ये लोग पैसा खर्च करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैंने ये जब सीरीज शुरू होने से पहले भी ये बात हुई थी कि भारत ये मैच सीरीज हार भी सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बात मैंने करी थी कि भाई इस पे आपको नए बैट्समैन देखने को मिलेंगे, विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, डजेंट मैटर, वहां हमें और बड़े प्लेयर मिलेंगे, हमें गांगुली मिले थे, वहां हमें द्रविड़ मिले थे, अब देखिए हमें शुभम मिला है, जायसवाल मिला है, ऋषभ मिला है। इन्होंने अपनी प्लेस को सिक्योर किया, उन्होंने बताया कि बैटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज वही जो हिंदुस्तान का पिछले 40 साल से रोना है, बॉलिंग और गलत टीम सिलेक्शन। दूसरी चीज है एटीट्यूड। अभी भी मुझे इंडियन टीम का एटीट्यूड आज भी इस मैच में भी ढीला लग रहा है, जो पिछले मैच में काफी ढीला था। कैचेज इन्होंने पकड़े, पर इन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किया कि भाई वो इतना मार रहे तो हम थोड़ा वाइड ऑफ द विकेट बॉलिंग करने लगे, है ना, हम थोड़े कुछ बाउंसर मार के देखें, या हम लेग साइड पे बॉलिंग करें, थोड़ी देर नेगेटिव डालें, उनके रन तो रोकें। एक सेशन में अगर वो 172 रन मार रहे हैं, मतलब आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि उनको रनों के लिए तरसाया जाए, वो कोई गलत शॉट खेले। यू आर नॉट बीन एबल टू स्टॉप देयर रन्स, और किसके 6 और 7 नंबर के बैट्समैन के, तो फिर कैसे होगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की। बात ये नहीं है कि हम ये मैच हार जाएंगे, प्रॉब्लम इज द एटीट्यूड, प्रॉब्लम इज द वे यू विल लूज, है ना। द प्रॉब्लम इज जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पे, कि भाई आपको वो इज्जत नहीं मिल रही, आपके बॉलर्स को वो इज्जत नहीं मिल रही है, तो वो अनख अंदर की होती है ना, पता नहीं कहाँ है, कहाँ सोए पड़े हैं। खैर देखते हैं आज जब शाम तक मैच खत्म होगा, अभी तो मैच खत्म होने में 3-3.5 घंटे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आज इंग्लैंड पूरा शाम तक खेला तो लीड तो उतर जाएगी, और फिर बहुत कम चांस होगा कि हिंदुस्तान ये मैच को बचा पाए। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन आपके बॉलर्स की कोई इज्जत नहीं करते। शायद बुमराह से थोड़ा डरते थे, थोड़ा रिस्पेक्ट करते थे, वो खेल नहीं रहा है। बाकी ये तो गली मोहल्लों के लड़के लग रहे हैं मुझे, सीख रहे हैं अभी। तो मिलते हैं आपसे मैच के बाद, देखते हैं तब तक क्या करता है भारत। तब तक अपना ख्याल रखिए, और मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, जो एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ उसके ऊपर, पैसों दे ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मिलते हैं जल्दी आपसे घर बैठे खिलाड़ी के दूसरे एपिसोड में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।